देश भर में जैन धर्म के संत साध्वियों का वर्षा योग चल रहा है, जो 4 माह तक चलेगा। वर्षा योग के अंतर्गत साधु संत एवं साध्वियों के सानिध्य में जैन अनुयायियों द्वारा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर धर्म की प्रभावना की जा रही है। इसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध शहर आगरा के जैन अनुयायियों को परम पूज्य निमित्त ज्ञानी वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन वर्षा योग 2025 का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आगरा के मोतीलाल नेहरू रोड की पुण्यधरा अतिशय क्षेत्र नसिया जी स्थित श्री 1008 श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में पूज्य गुरुवर के चल रहे इसी वर्षा योग के अंतर्गत विगत 9 जुलाई 2025 को मंगल कलश स्थापना महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन के साथ हुई, जहां गुरुवर ने मंदिर जी में प्रभु को नमन वंदन किया। आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। गुरुवर के मंगल दर्शन की पावन बेला लायो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। पावन कलश किया स्थापित भगवन के आवाहन को, चातुर्मास है आया पावन जिनवर के गुण गावन को। चौमासे में प्रभु को भज लो पावन अवसर आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। दर्शन करके पुण्य कमा लो वेश दिगंबर धारी के, भाव से इनके चरण पखारो सब कष्टों के हारी के। कृपा का बादल हम भक्तों पे देखो गुरु का छायो रे। आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। इसके बाद समिति पदाधिकारियों ने पूज्य गुरुवर को नमन वंदन कर श्रीफल समर्पित किए। साथ ही श्रावक श्रेष्ठियों का पटुका पहनाकर स्वागत अभिनंदन भी किया गया। अगले क्रम में कार्यक्रम स्थल पर गणमान्य जनों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य मांगलिक क्रियाएं करते हुए ध्वजारोहण किया गया। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे। नील गगन में लहराती ये, नील गगन में लहराती ये पावन देत दिखाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। युगों युगों से फहर रही है, 3 लोक में लहर रही है। सारी दुनिया इसके आगे, सारी दुनिया इसके आगे अपना शीश झुकाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। इसके बाद बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। वहीं पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर गुरु आशीष भी प्राप्त किया। घर पर बोल आए हैं, गुरुवर ने बड़े प्रेम से बोला कि बेटा पापों को धोने
इसी के साथ ही कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों ने वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात बालक बालिकाओं ने मनमोहक नृत्य से सभी का मन मोह लिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ। इसके बाद कार्यक्रम संचालनकर्ता श्री मनोज जी जैन ने कलशों के महत्व को बताते हुए धर्म और दान की विचारधारा पर प्रकाश डाला। राजा राज ज्योतिषी से समीक्षा करके पता करता था कि चातुर्मास लग चुका है, जरूर कोई दिगंबर मुनिराज होंगे। बाजे गाजे के साथ प्रजाजनों को लेकर स्तुति करने जाया करता था और वहां स्तुति करता था। लेकिन वह चतुर्थकालीन चातुर्मास था जब 4 माह तक मुनिराज एक योग धारण करके एक पेड़ के नीचे बैठा करते थे। समय बीता, पंचम काल की सारी घटनाएं हमारे सामने आई। तब वसतिकाओं में मुनिराज को लेकर जाने लगा। राजाओं का राज्य समाप्त हुआ, शहर आए, गांव आए और इस तरह से चातुर्मास शहरों में लगने लगा। आचार्य विमल सागर जी महाराज अगर कहें कि ये सूत्रधार थे इस मंगल कलश के। आज अगर आप इतने सारे मंगल कलश देख रहे हैं, वह तो आपकी कल्पना है, परंतु आचार्य विमल सागर जी मंगल कलश के महत्व को जानते थे। तदुपरांत सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। वहीं गुरु भक्तों ने गुरुवर को जिनवाणी जी भेंट कर मंगल भावना भाई। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा मेरे प्रभु की वाणी जग कल्याणी, लगती सबको प्यारी। मेरे प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी, जिनवाणी मां को नमन। अगले क्रम में आरोग्य धाम कोसमा से पधारे गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर पंच कल्याणक हेतु निवेदन किया, तो वहीं अपने विचारों को भी व्यक्त किया। तो ये देखिए, ये भी एक चमत्कार है। कोसमा मन के अंदर श्री नवग्रह अरिष्ट निवारक चंद्र प्रभु नवग्रह चिन्ह मंदिर पश्चिम मुखी बन रहा है। जो ये नवग्रह जिनालय बन रहा है उसके बारे में ये वाली बात है कि जैन आगम के अनुसार और वास्तु के अनुसार ये भारतवर्ष का ऐसा पहला मंदिर होगा। मन से, वचन से, कर्त का जन्मोत्सव से आगामी कोसमा में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सानिध्य आशीर्वाद प्रदान करने के लिए अनर्पण प्राप्त है। अर्घम निभाते ओम रूम श्री सर्वांग भूषण चैत्य सागर जी आचार्य व्योनर्पण प्राप्त अर्घम निर्विपामीति स्वाहा। इसके बाद श्रावक श्राविकाओं को पूज्य माताजी की मंगलवाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य भगवंत कहते हैं जब तक साधु से नहीं मिलोगे तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। आज पंचम काल में यदि साक्षात चलते फिरते तीर्थंकर हैं तो वो साधु परमेष्ठी है। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी जो हमें मार्ग दिखाते हैं। भगवान अपने स्थान पे विराजमान है, मंदिर अपने स्थान पे है, जिनवाणी अपने स्थान पे है, लेकिन एक साधु ऐसा है घर घर द्वार द्वार जाकर, यानी शहर में जाकर, गांव में जाकर, मोहल्ले में जाकर भी अपनी चर्या के माध्यम से वह एक मोक्ष मार्ग को प्रदर्शित करता है, धर्म का उपदेश देता है, हित अहित का उपदेश देता है, न्याय अन्याय के मार्ग पर चलने के लिए तत्पर करता है। आखिर साधु चातुर्मास क्यों करता है?
क्या आवश्यकता पड़ गई चातुर्मास करने की? पहले तो समय ऐसा था कि अंधेरा रहता था, रास्ते पे जीव जंतु दिखते नहीं थे और कच्चे रास्ते भी रहते थे। वहां जीवों की उत्पत्ति ज्यादा हो जाती थी। आज के कई तर्क करने वाले जिज्ञासु पिपासु ये बात कहते हैं कि पहले तो ये सब होता था, आज तो इतनी लाइटें आ गई, पक्के रास्ते बन गए, अब साधु को चातुर्मास करने की आवश्यकता क्या है? अब समय था परम पूज्य सर्वांग भूषण आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य आचार्य श्री ने धर्म और कर्म का सार समझाते हुए जीवन की नई राह दिखाई। ये आगरा वो आगरा है, शायद ही ऐसा कोई बस जाता होगा जिसमें आगरा के अंदर कोई साधु संतों का चातुर्मास नहीं होता होगा। कहीं न किसी जगह अब की ये पहला मौका है कि आगरा में 2 जगह चातुर्मास हो रहे हैं। नहीं तो कहीं से पकड़ के लाते, ढूंढ ढांड के लाते, खोज के लाते, तो शायद कोई शैली नहीं बाकी बख्शी कि आगरा की उन शैली में साधु का चातुर्मास नहीं होता। ये अत्यंत धार्मिक नगरी है। साधु संतों का आगमन, चाहे बटेश्वरीपुर बटेश्वर जाना है तो आगरा आना है, और अगर मथुरा 84 जाना है तो आगरा आना है। ये वो एक सेंटर है जहां साधु संत आते हैं और चले जाते हैं। मैं आगरा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैं इस आगरा में आया हूं, कई बार चले गया। मोती कटरा में चातुर्मास किया, फिर उसके बाद में क्या किया, उसके पहले बेलनगंज, मोती कटरा, और अब ये तीसरा चातुर्मास नेमिनाथ भगवान के दरबार में होने जा रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था, मन में संकल्प भी नहीं था, मन में विकल्प भी नहीं था। नेमिनाथ उद्यान में, ये नेमिनाथ मंदिर में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई ऐसे प्रसंग आए जब मैं यहाँ दर्शन करने आता था। लेकिन जब भगवान थे तो ये उधर छोटा सा बना हुआ था, 3 शेड का बना हुआ था, वहाँ दर्शन करता था और चले जाता था। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य माताजी सत्संग को वस्त्र आदि भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य समर्पित किए और संगीतमय भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपने भक्ति भाव भी व्यक्त किए। Guru
समापन बेला में कार्यक्रम पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए। चैत्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में उनके वर्षा योग की स्थापना के अवसर पर आगरा की नसिया जी में एकत्रित हुए हैं। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर जहाँ कलशों की स्थापना हुई है वहीं पर अन्य क्रियाएं जैसे शास्त्र भेंट, पाक प्रक्षालन, वस्त्र भेंट आदि क्रियाएं भी यहाँ पर बराबर चली हैं। बड़े ही आनंद के पल रहे। इंद्र ने भी पूरी कृपा रखी है हमारे ऊपर और आज पूरा मानो आगरा उमड़ा है। ये लगता है अतिशयकारी चातुर्मास रहेगा, क्योंकि यहाँ मुख्य कलश या आगरा के सारे मुख्य परिवार, चाहे पीएनसी परिवार रहा हो, मार्सन्स परिवार, भोलानाथ जी परिवार, बेनाड़ा परिवार, मोठिया परिवार, ये सब तो थे ही, साथ में सारी समाज ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। एक बेहतरीन कार्यक्रम। हमारा अगर हिंदुस्तान का हर जैनी बच्चा अपने नियमों से नहीं डरे और अगर नियम लेकर के और गुरुओं की चर्याओं को निभावे तो हमको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं होगी। हम जब भी अपनी चर्या का प्रदर्शन करेंगे तुरंत सामने से मालूम पड़ जाएगा कि हम जैन परिवार से हैं। ये चौमासे का भी असर है, गुरुओं का असर है, चलते फिरते जो भगवान हमारे गुरुदेव उन लोगों का आशीर्वाद और उन लोगों का असर है। जय जिनेन्द्र। मैं 5 साल पहले जब आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज जयपुर पधारे थे और संगी जी की नशिया में आपने प्रवास किया था, उस समय से मैं आचार्य श्री से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय आचार्य श्री ने मुझे संकल्प दिलवाया कि बेटा मैं वात्सल्य आरोग्य धाम नाम से एक अस्पताल मेरे गुरु आचार्य विमल सागर जी के नाम से कोसमा गांव में बनाया है। मैं चाहता हूँ उस अस्पताल को तुम संभालो और उसको आगे बढ़ाने के पूरे प्रयास करो। उसका दिन है और आज का दिन है। 5 साल में मैंने अपनी पूरी तन मन धन से सेवा करके इस अस्पताल को इतनी ऊंचाइयों पे ले आया हूँ। जिनवानी चैनल के माध्यम से केवल ये बात और कहना चाहता हूँ कि आचार्य गुरुवर का आज जो सानिध्य हमें प्राप्त का आशीर्वाद मिला है, एक अष्ट ग्रह अष्ट निवारक चंद्र प्रभु जिनालय का कोसमा में नवग्रह जिनालय का पंच कल्याणक का बहुत भव्य समारोह होने जा रहा है। हम लोग कलकत्ता से आए हैं। आगरा में गुरुवर आचार्य चैत्य सागर जी महाराज का चतुर्मास स्थापना में यहाँ पे एक भव्य आयोजन हुआ नरसिया जी में। अति सुंदर यहाँ समाज का उत्साह दिखा और जब गुरुवर का कलश की स्थापना हुई तो इंद्र देव ने भी अपनी बरसात बौछार करके गुरुवर के चतुर्मास का शुभारंभ किया। आज बहुत ही हर्ष और खुशी का दिन है कि नसिया जी अक्षय छेद नसिया जी में आचार्य चैत्य सागर महाराज का आज चातुर्मास कलश स्थापना हो गया और आज अपार जन समूह इस नसिया जी अक्षय क्षेत्र में चातुर्मास स्थापना में भव्य आयोजन हुआ। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे।